हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या होती है, क्षय रोग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि भारत में जो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है वो क्या है, टीबी के प्रकार क्या होते हैं, इसका उपचार क्या होता है, इसको कौन सा जीव प्रभावित करता है, कौन सा जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होता है, हम आज टीबी के बारे में जानेंगे, सब कुछ देखेंगे। और मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने रोग प्रतिरक्षण के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद वीडियो आई थी उसमें हमने बात की थी कि जो संक्रामक बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां हैं वो क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में हम चलते हैं जो बीमारियां होती हैं, मुख्य रूप से जो 12 से 13 बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम एक एक करके देख लेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टीबी के बारे में। तो आइए चलते हैं हम टीबी के बारे में कि टीबी क्या होती है और टीबी किस प्रकार से फैलती है। हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे जो 5-6 वर्ड हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बीच बीच में लेक्चर के वर्ड आएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा कि जो पहला वर्ड है वो बीसीजी लिखा हुआ है, दूसरा रिफैम्सिन है, तीसरा पायराज़ाइनामाइड है, चौथा डॉट्स है, डॉट्स, ठीक है। और जो 6वां नंबर का वर्ड है वो है आइसोनियाज़िड, ठीक है। तो ये 6 के 6 वर्ड हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको समझने में अच्छे से दिक्कत ना हो। मतलब जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर के बीच में यदि ये शब्द आते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर पर, देखते हैं कि जो टीबी है, टीबी क्या होती है और टीबी किस प्रकार होती है। टीबी का जो हम हिंदी में नाम देखें तो इसे यक्ष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा बोलते हैं, और क्षय रोग भी कहते हैं इसे। टीबी का यदि फुल फॉर्म देखा तो उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो टीबी जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का मतलब वायरस नहीं होता है, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। क्या होता है? टीबी एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा फैलती है और ये एक संक्रामक बीमारी है। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि संक्रामक बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं। तो टीबी क्या है? एक जीवाणु से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है और इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया में क्या होता है, वो कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है इसमें एक जीव पाया जाता है। कौन सा जीव? ट्यूबरकुलिन नामक जीव पाया जाता है। और ये ट्यूबरकुलिन नामक जीव क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है। क्या? टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है। और टॉक्सिन्स का मतलब आपको पता होगा, टॉक्सिन्स यानी जहर होता है, विष होता है, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलिन नामक जीव होता है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है और जो टॉक्सिन्स से क्या होता है, हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। शरीर प्रभावित होने से तंत्र सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है और हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रभावित या रोगी से ग्रसित कर देता है। तो हमने देखा ये टीबी क्या होता है, टीबी किससे फैलता है और किस प्रकार ये रोग उत्पन्न करता है। यदि हम इसके प्रकारों की बात करें तो देखो, टीबी मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेफड़ों का टीबी, जिसे हम लंग्स का टीबी भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा पैर या लसिका ग्रंथि का टीबी, ठीक है। यदि हम लंग्स वाली टीबी की बात करें तो लंग्स के टीबी में होता क्या है कि जो ट्यूबरकुलिन नामक जीव होता है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, ठीक है। वहीं यदि हम जो लसिका ग्रंथि का टीबी की बात करें तो लसिका ग्रंथि का टीबी पैरों में होता है। पैरों में जो सूजन हो जाती है वो लसिका ग्रंथि का टीबी का कारण होता है, ठीक है। पैरों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और जो उसकी सतह है पैरों की, जो कह सकते हैं कि जो चमड़ी है वो क्या हो जाती है, बहुत मुलायम हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि जो लसिका ग्रंथियाँ हैं वो फूल जाती हैं, जैसे लसिका ग्रंथि का हम टीबी कहते हैं। अब ऐसे यदि हम इसके उपचार की बात करें तो उपचार क्या होगा, तो देखो, जो टीबी है, टीबी का उपचार यदि आपको सही से करना है तो इसके लिए आपको 8 से 10 महीने का कोर्स आता है और वो कोर्स करना होगा, तभी टीबी पूरी तरह से नष्ट होगा। नहीं तो क्या होगा कि बीच में यदि आप उस कोर्स को छोड़ दोगे तो टीबी क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा आगे अगले चरण में चली जाएगी। हम अभी बात करेंगे कि जो अगले चरण में टीबी जाती है तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो टीबी है उसके उपचार करना है तो 6 से 8 और 8 से 10 महीने का फुल कोर्स होता है। यदि कोई रोगी है तो उस रोगी को इतने महीने कम से कम देना ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं देता है तो उसकी जो रोग है, रोग बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, वो अगले चरण में चला जाता है, जिससे कि ये बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है।
तो इसके उपचार के लिए हम यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में आपको पता होगा बीसीजी का टीका दिया जाता है। जो हमने पहले एक लिस्ट बनाई थी 6 शब्दों की, उसमें आपको पहला शब्द दिख रहा होगा जो बीसीजी है। बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी का टीका यदि हम इसकी फुल फॉर्म करें तो जो बैसिलस कैलमेट गुएरिन नाम है इसका फुल फॉर्म। तो कैलमेट और गुएरिन नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी इस टीके की। तो बीसीजी का टीका बच्चों में दिया जाता है। बच्चों में ये टीका जैसे ही प्रवेश कराया जाता है तो क्या होता है, वो प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। देखो जो ये टीका होता है बीसीजी का टीका, ये टीबी होने के पश्चात नहीं दिया जाता है बल्कि टीबी होने से पहले ही दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रिवेंटिव टीका कहते हैं। मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक सुरक्षात्मक टीका होता है, मतलब टीबी से पहले दिया जाता है। और बड़ों की बात करें तो बड़ों की बात में यदि जो आता है वो आइसोजाइनामाइड, आपको जो वर्ड दिए थे उसमें लिखा होगा आइसोजाइनामाइड और रिफेम्पसिन नामक 2 मतलब जो दवाएं होती हैं उनको दिया जाता है बड़ों के लिए, जो वयस्क होते हैं उनके लिए काम करता है। अब हम बात करें कि इसके जो प्रकार होते हैं, तो प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे हमने चरणों की बात की थी कि चरण होते हैं, चरण भी इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें 2 मेनली चरण होते हैं। एक चरण होता है इसका आता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी वाला चरण, और दूसरा आता है एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी का क्या मतलब होता है, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी का मतलब होता है कि जब हम जो शुरुआती कोर्स होता है 6 से 8 महीने का वो हम पूरा नहीं करते हैं तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो जाता है। मतलब कि जैसे ही जो जीव होता है, ट्यूबरकुलिन जीव होता है, वो ट्यूबरकुलिन जीव को यदि पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है तो वह क्या अपने प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर लेता है, और जैसे ही प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है तो वह कई जो दवाएं होती हैं उनके प्रति क्या हो जाता है, वह प्रतिरोधी हो जाता है, जिससे वो दवा हमारे शरीर पर वर्क नहीं करती हैं और हम क्या चले जाते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी वाले चरण में चले जाते हैं। मल्टी ड्रग का मतलब होता है बहुत सारे ड्रग, मतलब बहुत सारी ड्रग दवाइयों के प्रति यदि हम प्रतिरोधी हो जाएं, हमारा जो शरीर है ट्यूबरकुलिन नामक जीव है वो क्या हो जाए, बहुत सारे ड्रग के प्रति प्रतिरोधी हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में एमडीआर टीबी हो जाता है। और एमडीआर टीबी क्या होता है, ये भी एक संक्रमक होता है। यदि किसी व्यक्ति को एमडीआर टीबी है और उस व्यक्ति के संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे भी डायरेक्टली एमडीआर टीबी हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः होता क्या है, पहले नॉर्मल टीबी होगा, नॉर्मल टीबी के बाद ही एमडीआर टीबी होगा, लेकिन एमडीआर टीबी के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसे डायरेक्टली एमडीआर टीबी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें एक्सडीआर टीबी के बारे में, तो एक्सडीआर का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी की बात करें तो क्या होता है कि इसमें जो टीबी होता है, यदि हमने एमडीआर का उपचार सही से नहीं किया, जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस था, बहुत सारे दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी था, यदि हमने उसका भी उपचार सही से नहीं किया तो जो टीबी है वो नेक्स्ट चरण में पहुंच जाएगा और वो एक किसी खास विशेष जो दवा समूह है उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एक्सटेंसिबल जो ड्रग कह सकते हैं जो टीबी है वो विकसित हो जाएगी। और एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी होती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये क्या होती है, किसी एक विशेष दवा समूह के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेती है। यदि हम बात करें कि जो एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है उसकी एक बात करें तो जो एक दवाई आती है, एक दवा समूह आता है, उसका नाम होता है फ्लोरोक्विनोलोन। क्या आता है, फ्लोरोक्विनोलोन। ये एक दवा समूह है जो एक्सटेंसिबल के लिए या फिर कह सकते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जब एक्सटेंसिबल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो जाती है तो ये फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग समूह होता है, दवा समूह होता है, उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि टीबी अगले चरण में बढ़ती जाती है और अंत में क्या होता है, जो रोगी होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हमने देखा टीबी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि टीबी से संबंधित जो भारत के नियंत्रण कार्यक्रम है वो क्या है। तो आप याद रखना 1962 में भारत ने टीबी के उन्मूलन के लिए क्या किया था, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। और 1962 के बाद धीरे धीरे चल के 1997 में इसको हमने पुनः शुरू किया, मतलब इसे पुनरीक्षित या फिर कह सकते हैं कि हमने इसे WHO की सहायता से पुनः इसको शुरू किया और WHO की ऑब्जर्वेशन में ही ये टीबी कार्यक्रम चलता रहा भारत में। और आपको पता होगा कि 1997 में ही WHO ने एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो क्या एक अल्प कोर्स से संबंधित थी। उसका नाम डॉट्स है। क्या है, आपने देखा होगा जो वर्ड लिखे होंगे उसमें एक डॉट्स भी लिखा हुआ है। डॉट्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स।
इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण उपचार अल्प कोर्स। क्या होता है? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण उपचार अल्प कोर्स होता है, जो क्या होता है WHO की निगरानी में शुरू किया गया था। इस कोर्स में जनरली होता कुछ नहीं है कि भारत सरकार ने जो टीबी से ग्रसित रोगी हैं उनके लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था की थी और 3 महीने के लिए इस दवाइयों की व्यवस्था भी भारत सरकार इस जो कोर्स होता है उसके तहत करता है। बाकी के जो 6 से 8 महीने होते हैं उसके लिए रोगी को अपने मतलब पैसों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। और बाकी भारत सरकार इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारे जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और अनुसंधान भी चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारत सरकार है उसने टीबी को जो टीबी है, टीबी के नियंत्रण के लिए या फिर उन्मूलन के लिए एक अलग से ही विभाग की स्थापना की है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टीबी है वो बहुत ज़्यादा ही भीषण बीमारी है, जिससे क्या होता है भारत को बहुत ही नुकसान होता है। तो आज हमने देखा टीबी के बारे में, अगली वीडियो में हम कुछ और बीमारियों के बारे में देखेंगे और हम इस जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में हम सभी बीमारियों को कवर करेंगे। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।